पीटीआई के ऊपर बात करना ज़रूरी है। पिछले हफ्ते की एक्टिविटीज़, बल्ला गया बल्ला आया, परवेज़ खट्टर साहब को ऑफ़र नहीं हुआ जो वो कह रहे थे। लेकिन उसके साथ साथ आज के दिन की खबर ये है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जो उनके साबिक चेयरमैन है पीटीआई के, उनको इजाज़त दे दी है कि वो अदियाला जेल के अंदर ही मीटिंग्स होल्ड कर सकते हैं, अपने दीगर मेंबरान से इलेक्शन की तैयारी कर सकते हैं। उसके साथ उनकी रिक्वेस्ट ये थी कि मुझे ये प्राइवेसी में कर दें ताकि लीक ना हो जाए हमारा प्लान। तो इसके ऊपर मैं तो चाहूँगा पहले उसामा साहब हम बताएँ कि क्या होने लगा पीटीआई के साथ। पीटीआई के साथ जो हो रहा है इसकी कंटिन्यूशन होनी है, लेकिन कहीं कहीं एक खौफ है। और मुझे लगता है कि वो खौफ इसलिए है कि जो चीज़ें तय थीं उनमें कुछ थोड़े से प्रॉब्लम्स आए हैं, वो अब थोड़ा रीडिज़ाइन किया जा रहा है, जिसमें जरदारी साहब का रोल जो है ना वो ज़रा आगे आ गया। हाँ। और वहाँ पर जो शहबाज शरीफ साहब ने वादे कर लिए थे कि जी भाई साहब आएंगे तो ये सब कुछ होगा, ये होगा, वो नहीं हुआ। ना सिर्फ वो नहीं हुआ बल्कि जिन्होंने कहा था ये बंदे आप बेफिक्र हो जाए, वो सारे भी नहीं एडजस्ट हुए। जो पार्टीज़ दूसरी थी जो किया गया, तो वहाँ पर मसाइल आ रहे हैं और उस वजह से तहरीक इंसाफ को थोड़ा सा एक रूम मिल रहा है। कहीं आप देखते हैं कुछ सरकारी टीवी पर भी कुछ चंद सेकंड चेहरे दिखा दिए कि देखो फिर ये तो है, ये भी हम किसी वक्त कर सकते हैं। तो इसमें ये नहीं है कि तहरीक इंसाफ के लिए मुश्किलें को बड़ी जल्दी अचानक से ख़त्म हो जाएंगी, उनके लिए थोड़ा सा रूम निकल रहा है और उसमें बड़े मियाँ साहब जो हैं वो मेन वजह हैं, जो मेरी असेसमेंट है। तो ये असल गेम चल रही है। बाकी जितना बल्ले का मैंने देखा है, अच्छा मुझे नहीं ख्याल था कि ये इतना अहम है। ये हम तो कहते रहे कि ये हमारी खबर थी, सब साफियों में चल रही है कि जी अगर इलेक्शन हुआ तो बल्ला नहीं होगा और बल्ला हुआ तो इलेक्शन नहीं होगा। ये हमें पता था, लेकिन इतना खौफ होगा कि मैं परेशान हो गया कि जैसे वाकई लिटरली उससे कुछ घंटा लगना है, कुछ ऐसा होना है। नहीं, एलिमेंट ऑफ फियर है उस इंतखाबी निशान का। देखिए वही बात है कि थोड़े कहे को ज़्यादा समझा जाए। जो ताकतवर हल्के हैं उनके अंदर स्प्लिट नज़र आना शुरू हो गया है। बहुत मोनोलिथ जो है ना अप्रोच नहीं रह गई। और जिस तरह से उसामा ने कहा है कि मियाँ साहब के आने के बाद से वो नज़र आना ज़्यादा शुरू हो गया है और ये ऐसे ही होना था। तो आगे जो है ना बहुत एंटरटेनमेंट है, बहुत कंटेंट है, कंटेंट बहुत है। और देखिए हम सारी जो बातें करते हैं, अली और मैं खास और आप भी ऑब्वियसली, कि इलेक्शन टाइम तो बेस्ट टाइम होता है कि कंटेंट ही कंटेंट होता है। मतलब रोज कोई ना कोई बात करने को मिलती है। आप इससे अंदाजा लगाएं कि हम लोग तो दुआएं कर रहे थे कि इलेक्शन ना हो। उसकी वजह यह है कि आप सिर्फ इमेजिन करें कि एक ट्रॉला आ रहा होता जिसमें जरदारी साहब, नवाज शरीफ साहब और इमरान खान साहब ने हाथ पकड़े होते हैं इकट्ठे कि इलेक्शन करवाओ। क्या एंटरटेनमेंट होनी थी, कमाल। तो बेसिकली इस आपने ना ले दे के चेज़ा है जो आप ले सकते हैं इस मुल्क में। आपने जो दुआएं की है ना, मुझे ये अभी भी शक है कि आपकी दुआएं कबूल हो ना जाएं। ये आपको होते हुए नजर आ रही है। मैं चूंकि मना किया गया, मैं जाके घर बात से कर सकता हूँ, चूंकि उन्होंने कहा सिर्फ बेगम से बात करनी है। तो मैं इसलिए सिर्फ इतना ही कह रहा हूँ इलेक्शंस के हवाले से कि आपने कहा है कि हम तो दुआ कर रहे थे ना हो, तो आपकी दुआएं अभी भी हो सकता है थोड़ा आगे ले जाए चीज़ें। वैसे भी चीफ जस्टिस साहब ने कहा है कि इलेक्शन के ऊपर बातचीत ना करें। सो मेरे ख्याल हम भी आगे बढ़ते हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।